अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसार हसन। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मैं तारक मैं हूँ गुलजार रहमान। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टाइटल है देखो कैसे मोदी साहब अपनी आवाम के लिए तगड़े फैसले लेते हैं। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, देखते हैं। आज तारक भाई हमें भाई ने बताते हैं कि कैसे मोदी साहब आपने तगड़े फैसले लिए। आवाम के लिए। कमाल है ना। चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक नए महंगाई के सुनामी का खदशा जाहिर किया जा रहा है और अवाम बिलबिला रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस कट, सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर्स, गैस यानी पेट्रोल की कीमत उन्होंने खत्म कर दी। और ये मोदी साहब का ट्वीट है, ठीक है। जो है वजीर आजम मोदी ने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस को वो कम कर रहे हैं और सब्सिडीज जो है वो देने जा रहे हैं गैस सिलेंडर्स पे। और सेंटर ने यानी मरकज ने, वफाक ने बड़ी एक मूव की है ताकि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं कि बेचारे पेट्रोल खरीद सके। तो ये जो मामला है, इस मामले में आईएमएफ से तो रिलीफ नहीं मिली, किस्तों में भी नहीं किया उन्होंने मामला। शर्म होती है कोई, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। 30 रुपए ये पाकिस्तान की तारीख का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। पेट्रोल छिड़क कर आग ही लगा देनी चाहिए। अब आप इमेजिन करें कि मुझे कोई समवन वाज टेलिंग मी दैट जितना बजट इस वक्त पाकिस्तान ने रखा हुआ है फॉर द डेवलपमेंट, इंडिया में एक स्टेट जो है वो उतना बजट रख रही है। वो सस्ती इंपोर्ट आप कर नहीं सके, इंडिया कर गया है। उन्होंने तेल वगैरह 30% सस्ता दे दिया, बिलियंस बचे हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में पेट्रोल इकट्ठे 30 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तानी सरकार ने महंगाई बम फोड़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान को कोई भीख नहीं मिल रही और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान की एक नहीं सुन रहा। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ भारत के पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने से पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे अब रशिया से भारत के सस्ता तेल खरीदने का असर दिखने लगा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा अपने अवाम के लिए फैसला लेने में देर नहीं लगाते। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो मामला है, इस मामले में आईएमएफ से तो रिलीफ नहीं मिली, किस्तों में भी नहीं किया उन्होंने मामला। और वज़ाहिर है वो हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने रहना है। हमारे माशी इश्यूज हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया में क्या हुआ है, और ये मैं इंडिया में आपको 4 रोज पहले के उन्हीं का मीडिया हम कोट करते हैं अमूमन, जहाँ पर रेफरेंस देना हो और जहाँ बात चैलेंजिंग बोल। मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पेट्रोलियम प्राइस कट बाय 9.5 रुपीज पर लीटर एंड डीजल बाय ₹7 एज सेंटर / एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये 4 रोज पहले का, ठीक है, कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 9.5 रुपए कम कर दी है इंडिया में, और डीजल जो है 7 रुपए कम कर दी है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने उड़ा दी है। ठीक है, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया कोट की है। फ्यूल प्राइसेस कट, सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर्स, गैस यानी पेट्रोल की कीमत उन्होंने खत्म कर दी। और ये मोदी साहब का ट्वीट है, ठीक है। जो है वजीर आजम मोदी ने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस को वो कम कर रहे हैं और सब्सिडीज जो है वो देने जा रहे हैं गैस सिलेंडर्स पे। और सेंटर ने यानी मरकज ने, वफाक ने बड़ी एक मूव की है ताकि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। इस सेटअप को तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, इन्होंने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इमरान खान। अच्छा, ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला इस बात का इंडिकेटर है हुकूमत की तरफ से, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि इसके फौरन बाद जाहिर है कि इतनी ज़्यादा महंगाई और इतना ज़्यादा उसके बाद हंगामा और सारा कुछ कर आके, तो वो क्यों असेंबली तोड़ेंगे फौरन।
भाई वो क्यों, देखिए ना, वो असेंबली क्यों तोड़ेंगे? या तो वो इसको यानी ये एक साल ये भूल जाएं, एक साल में मीशत ठीक होगी, भूल जाएं। ये मीशत एक लंबे स्टेबिलिटी चाहिए आपको रिफॉर्म्स करने हैं। मैंने कहा पार्टीज का मुख्तलिफ है, उसमें जब आप निचकारी पे जाएंगे ना रिफॉर्म्स के लिए, अब निचकारी पे जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, वाइट एलिफेंट्स में इसलिए कहता हूं कि एक बंदे की जगह 500 बंदे भरे हुए हैं, जिसमें से जो है वो कोई एक आध बंदा जो है वो जो मेरिट पे होता है वो होता नहीं है, और बाकी और किसी एक हुकूमत नहीं, हर दौर में होता रहा है, पैसे लेके भर्ती हो रहे हैं, सरकारी वो चीज़ें हो रही हैं सारी, तो मुल्क का एक आवा का हुआ बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त, जो कि इमरान खान साहब के बाद आई है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, और वो ये काम किया है कि उन्होंने 30 रुपए लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ा दी है। 30 रुपए, ये पाकिस्तान की तारीख का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। और कल जब हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेल आउट तो देना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि हम इस सब्सिडी के ऊपर आपको बेल आउट नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था सब्सिडी देने का, तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कर जाना था। अब ये सारी इमरान खान साहब की कारस्तानियां थी कि वो जाते जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम करके गए, बढ़ा के नहीं गए, कम करके गए। भाई या तो हो ना आपके पास सब्सिडी देने के पैसे हो, या आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, या आपने बड़ी इनकम की है तो जी आप पैसा वो छोड़ गए। सो सिर्फ ये एक लैंडमाइन थी, ट्रैप था। अच्छा, मिफ्ता साहब के अल्फाज पर जरा गौर कीजिए, क्या कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी, पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। वैसे सबसे आसान होता है कि पिछलों पे डाल दें, उनका मामला था, उन पे गिरा दिया जाए मलबा। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कह रहे हैं बढ़ाने से थोड़ी सी महंगाई में इजाफा होगा, थोड़ा सा इजाफा। अब मिफ्ता साहब मईशतदान कम और कॉमेडियन ज़्यादा लग रहे हैं, माजरत के साथ मिफ्ता साहब। जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 3 रुपये बढ़ता था तो क्या कहते थे मिफ्ता साहब कि गरीब आवाम पिस जाएगी, बेचारी आवाम, महंगाई का सुनामी आएगा। और अब ये मिफ्ता साहब ने इकट्ठे 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, और 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के बाद ये कहते हैं कि एनईजी महंगाई हुई है, थोड़ी सी महंगाई हुई है, शर्म होती है कोई। वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने शायद थोड़ी सी बात जिस सामने कहा थोड़ी सी महंगाई हुई, 30 रुपये बढ़ने से सिर्फ थोड़ी सी हुई है, तो इसी तरह आपने शायद दुरुस्त कहा कि आपकी फैक्ट्री में बनी हुई जो टॉफ़ी है ना, जो 2 रुपये की मिलती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये की हो जाएगी। 2 रुपये और 5 रुपये में थोड़ा सा फ़र्क होता है अगर देखा जाए, और इससे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कहा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए था, और जब आपको इक़्तिदार मिलेगा तो आप लोग पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आएंगे। और जब पेट्रोल 137 रुपये फ़ी लीटर मिलता था तो उस वक्त यही मिफ्ता साहब, ये जिनको आप टीवी पे देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, यही मिफ्ता साहब क्या कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं कि बेचारे पेट्रोल खरीद सकें। तब लोग बेचारे थे क्योंकि ये लोग ऑपोजिशन में थे, अब ये हुकूमत में तो बस भी थोड़ी सी महंगाई हुई है, सीधी सी बात है। तब भी कहते थे बेचारे लोग पेट्रोल नहीं खरीद सकते, लोग इसलिए बेचारे थे क्योंकि हुकूमत इमरान खान की थी, पीटीआई की थी, और ये लोग ऑपोजिशन में बैठे हुए थे। अब लोग बेचारे नहीं, और 30 रुपये भी बढ़ जाए तो थोड़ी सी महंगाई है क्योंकि हुकूमत इनकी है। अब ये माशाल्लाह पेट्रोल 180 रुपये का हो गया है फ़ी लीटर। इसमें मेरे ख्याल से मुझे नवाज शरीफ के बेटों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, शायद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 180 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। अच्छा मिफ्ता साहब, ज़रा बताएं कि क्या अब लोगों की कुव्वत खरीद जो है बढ़ जाएगी? ऐसे कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 180 रुपये का हो गया, और लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ जाएगी? तो वीडियो लगता है इसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। किसने? भारत भाई से सीख लेंगे। अरे भाई, मेरा भाई किस कंट्री के हालात देखें क्या हो गए। इमरान खान की सब्सिडी नहीं देखा, सब्सिडी देने से कितना कंट्री नीचे जा चुका। दिवाली अच्छा एक बात अपने आप आवाम की नजर में हीरो बनने के लिए अपने आप को बचाने, मेरी इमरान खान को क्या पता था मेरी हुकूमत खत्म होने वाली है? उसको पता था, नहीं पता था, सारा पता था उसको, सब पता था जो बंदे मेरी छोड़कर। अच्छा एक सवाल है मेरा, मुल्क को आगे लेकर गए कोरोना। एक बात मैं कहना चाहूंगा, भाई तो जवाब दे, इधर लेकर गया, क्या किया कोरोना? तारक मुझे एक बात का जवाब दे, जो ऊपर से मदद मिलती है उसका 22 मिलियन। तारक मुझे एक बात का जवाब दे, इमरान खान ने जो मुआहदा किया रशिया के साथ, क्या मुआहदा किया? जो तेरे 30% कम, किधर है? 30% कम, मेरी बात तो सुन। फिर
बस लेने का वक्त जब आया तो हुकूमत गिर गई ना। झूठ बोल रहा था ना कोई ऐसा तो बिलावल ने क्यों बोला? बिलावल ने उधर क्यों बोला? फिर बिलावल क्यों बनते? मेरी बात सुने ना, जो उसने 3% कम पेट्रोल का वादा किया था, क्यों किया था, गैस का किया था? अमेरिका के साथ करके आए ना हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई, हाँ जी, उसका क्या काम है इमरान खान साहब वादा ना लेना रशिया से? बिल्कुल। जो इंडिया 30% ले रहा है सस्ता तेल, इंडिया की वैल्यू उसको तो पाकिस्तान की इमरान खान भी लिया तारा भाई से वादा किया 30% कम, अब वो ही 30%, हमें भी 30% कम मिलना था। अगर वो वादा खत्म न करते वो क्यों नहीं मिलना था? इमरान खान ने किया तो ना मिलना होता तो बयान ना करते मेरा भाई। लग जाएंगे पहले, वो नहीं लगेंगे भाई। इंडिया के अच्छा एक मिनट, इमरान खान ने वादा करके आए थे, एक माह बाद हुए थे, वो हुकूमत खत्म हुई, किसी ने सैंक्शन लगाए तो नहीं? उस वक्त नहीं लगाए किसी बंदे ने भाई, उस वक्त नहीं लगे और नहीं जरूरत थी अमेरिका की लगाते हैं, नहीं भाई लगा तो नहीं, अमेरिका की जरूरत लगा नहीं, इमरान का उत्तर क्या? एक मिनट, लगा तो नहीं इमरान का कुछ नहीं कर सकता मेरा भाई, मेरी बात लगा तो नहीं ना? इमरान खान वादा करके आया था, लगा तो नहीं ना? लिया तो फिर इन्होंने हत्या क्या किया? वो खत्म कर दिया। अगर वो खत्म ना करके तो 3 रुपए पेट्रोल ना बढ़ रहा है। बात सुन ले, मुद्दे की बात तो ये है, बात सुन ले। इंडिया जो है वो एक स्टेबल मुल्क है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है और वो किसी की तरफ देखते नहीं है, वो उनके पास अपने पास जेब में पैसे हैं यार, उनके तो हालात अच्छे बात हैं ना। सुन ले मेरी, बस मैं बात बताता हूँ। और उनको जो रशिया से ऑयल मिल रहा है वो 30 से 40% सस्ता मिल रहा है, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसलिए 9.5 रुपए तेल सस्ता किया। लेकिन पाकिस्तान की सारा दारोमदार है कर्जों पर, और जब IMF कर्जा नहीं देगा तो पाकिस्तान का तो मुल्क पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। मेरा भाई जो फॉरेन रिजर्व पड़ा था वो तो सब्सिडी दे दी इमरान खान ने, वही ना, चले मान 22 बिलियन पर जो यार मसला बात जो उन्होंने बोला था दुनिया के सामने भी इतना पैसा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे खजाना ने उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को लाइव बैठ के भी बोला ये देख इतना पैसा है, वो किधर गया, कौन खा गया है? भाई रीस नहीं हम कर रहे, हम इंडिया की बराबरी नहीं कर रहे। उनके पास फॉरेन रिजर्व 6 से 700 बिलियन है। मेरा भाई उनकी बराबरी नहीं कर रहे, 900 बिलियन भाई इमरान भाई हम बराबरी नहीं कर रहे हिंदुस्तान की। 900 बिलियन का हक नहीं बनता था सब्सिडी देने का मेरा भाई, और क्या करते हैं? वो सब्सिडी दे के तो दिवालिया निकल गया भाई। मेरी बात जो सुन ले, आवाम के लिए थोड़ा सा अच्छा फैसला किया था। मेरी बात सुन ले, आप ठीक है अपनी जगह पर, मैं एक बात यार फॉरेन भाई का मैं एक जवाब देना मेरा चाहता हूं। भाई फॉरेन रिजर्व मुल्क में ना हो, मैं इस बात से तो तारिक भाई से पैसे एग्री की करता जाती है। हूँ, मैं इस बात पर वो भाई तो सारे खर्च कर एग्री दिए। करता हूँ। क्यों कि अगर अवाम बजाय इसके कि हम डिफॉल्ट हो जाते, बजाय इसके कि हमारा दिवालिया निकल जाता, बेहतर था कि हम अपने महंगा ले लेते महंगा भाई, ले लेते। महंगा ये ले बात लेते। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आज अगर डिफॉल्ट हो गया तो हमारे खुदा न खास्ता, वो मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन। इमरान खान ने ऐसा क्यों किया? सिर्फ खुद को अवाम की नजर में हीरो बनाने के लिए कि नवाज शरीफ आएगा या यार हीरो तो जब दुनिया में आया हीरो नहीं है, ये हीरो नहीं, ये हीरो से भी नीचे है। यही बंदा होगा, याद रखना तुझे मैं 2 साल से बात कर रहा हूँ, यही बंदा होगा इंशाल्लाह। वो नहीं चला गया, वो इधर ही है, वो डाकू या चोर या वगैरह नहीं, वो भागेगा। इनको था इमरान खान भाग जाएगा, पैसे नहीं, इमरान खान भागने वाला नहीं है। इमरान खान दोबारा अक्सरियत के साथ हुकूमत में आएगा और तारक की बातों का जवाब होगा इंशाल्लाह। मैं उस वक्त दूंगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में जो तेल है, मेरा भाई उनके पास फॉरेन रिजर्व पड़े हैं, उनके उनको रिजर्व पता है कि हम अपनी आवाम को इतना झटका हम झेल सकते हैं, वो झेल सकते हैं भाई, उनके पास पावर है। हमारे पास कौन सी पावर थी जो इमरान का? तो इमरान खान से पहले वो जो खर्चे करते वो क्या छोड़ के गए खजाने में, क्या छोड़ के गए? 28,000 अरब वो करते ही छोड़ के गए, और क्या करते हैं? उन्होंने सब्सिडी सिर्फ गैस सिलेंडर पर दी है, बाकी एक्साइज वो ड्यूटी सिर्फ मना की है, ड्यूटी रोकी है तेल के ऊपर। जो बाकी सब्सिडी दी है वो गैस सिलेंडर पे। यार अगर मुल्क को बचाना होता है, अगर मुल्क के लिए आवाम को बात सोचनी है तो फिर आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, बजाय इसके सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान जो खुद की पार्टी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, खुद को आवाम की नजर में हीरो बनाते हैं, बाकी जाए बाहर में। जब कोई सियासतदान जाने लगता है आखिरी साल में वो इतनी नौकरियां निकाल देता है, वो बर्डन सारा आने वाली हुकूमत पे पड़ जाता है। इमरान खान ने तो नौकरियां नहीं निकाली, फिर
तू तो कहता है क्या कितनी नौकरियां निकाली। नहीं, इमरान खान ने लास्ट में कौन सी नौकरी वो निकाली उसको कोई बता? रहने दिया किसी ने? तो वो ही तो बात, अच्छा बंदा था, अच्छी सोच वो थी, वो अच्छी- उसको निकालना था। अच्छी- ये भाई, पूरी हमारे एक मजबूरी थी इन दोनों अलमिया पार्टियों यही है की। कि हमारे जो भी वज़ीर आज़म है था उसको अपने टाइम तो पूरा करने नहीं देते। वो उसको कोई मुल्क नहीं उसमें यही होता है कि हमने अगला इलेक्शन तो भाई साहब वो मुआहदे करके आया था, अब भी वो मुआहदे करके आएगा और इस तरह की घटना तारा को भाई बनेगा। किसी से भी वादा वो नहीं लोग- होगा अब। वो भी- तो अब वो वो भी अक्सरियत इस के तरह- साथ आएगा, हाँ। किसी के साथ भी वो जो वादा नहीं 6 दिन होगा। वाला मुआहदा करके याद गया, रख। वो क्या था? मेरा भाई वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने तारक भाई वादा आप भी लिया है। इधर हैं, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह आएगी। अच्छी अक्सरियत के साथ आएगी तो हम दो आपको ढाई दिखाएंगे। अक्सरियत के साथ आएगा, पाँच साल तब के मैं बाद- तारक को पाँच बताऊंगा साल के इमरान बाद खान के मुल्क फैसले बनेगा। देख लो। भाई फिर इस तरह करना इनको तो भीख मांगने से भी भीख में भी पैसा नहीं मिला यार लोगों बात को। वो सुन जो ले। एक्सपर्ट था सबसे- भिखारी, हाँ जी, उसने तो भिखारी। भिखारी पर तो लिया। जिसको पैसा दुनिया देती है वो भिखारी होगा, तो ये कौन है जो अवाम को भिखारी अच्छा, बोल रहे मेरी हैं? ये बात कौन सुन, है? मेरी बात सुन। यहाँ से लीडर तरक्की वो कराएंगे, बंदा कौन को 4 तरक्की साल करेंगे? तक उसने जो कोई लीडर रोजगार खुद नहीं अवाम को भिखारी बोल रहे हैं वो क्या तरक्की करेंगे? रोजगार के लिए उसने कुछ नहीं हाँ। किया, लोगों को भिखारी बनाया, जगह जगह पर लंगर नहीं। खाने खोल दिए, एक लोगों को मेरा भीख भाई वो मांगी सड़कों पे जाती है। भूखे बेचारे सोते थे, और उनको मेरा खाना भाई नहीं एक दिया, मिनट, क्या? खाना क्यों दिया? कोई गर्मी नीचे खाना आ नहीं गई देना थे। था, उनको काम देना था। तो काम कैसे देंगे? वो हर चीज कर खाना देंगे, दे आगे वो सकते हैं, चले खाने गए। दे भाई सकते हैं, मेरी काम बात देना, सुने, उनको पैसे देते हैं, काम आपका करो। फ्यूचर किसके, हमको किसको सपोर्ट करें, आप ये बता दो तारक भाई को ये बात मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बंदा सिर्फ खाना देता है किसी को भूखे को, एक बंदा किसी को रोजगार देता है, कौन बंदा अच्छा होगा? रोजगार वाला अच्छा तो होगा। फिर इमरान खान को तू कैसे अच्छा बोलता है? नहीं कुछ पास होगा तो रोजगार और देगा 22 मिलियन ना। जो- उनके पास कुछ भी नहीं था, और खजाने में 22 सिर्फ 1 रुपया भी नहीं था। वो क्या 22 मिलियन जो करते? कर्जा लिया, वो वो कर्जा क्या? लेके कर्जे भी उतार रहा था बेचारा। और उतारता तो फिर ऊपर तना भाई, चढ़ता। बात मेरा ये भाई है- का कैसे ना उसको क्या बिल्कुल, करता? कारोबार करने के लिए बात आपके ये पास है। पैसा होना चाहिए। बिल्कुल पैसा तो था 22 नहीं। ट्रिलियन जो कर्जा लिया किधर गया? मेरा भाई वो कर्जा भाई किधर बोले चले तो हुए कर्जे थे? का जो उतारना है उसको कर्जा किस में से इमरान खान अपने खुद से पैसा अच्छा, लगाता कर्जा कर्जे, किसे जो उसके पास कर्जा तो पैसा उतारने में था ही अच्छा नहीं। ना, आज वो बिल्ली कहाँ में बात ये क्लियर होगी कि अच्छा, पाकिस्तान कमजोर क्यों है। सिर्फ इसी वजह से कि हम आपस में ये में नॉक जो लड़ते करते रहते हैं कि हमारा फलाना लीडर अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए वही अच्छा है जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए करता है। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं ना मैं लिख के दे सकता हूँ इधर। ये तारक का दावा हो सकता इंडिया है। इंडिया मेरी बात सुन ले। पहले कोई भी नहीं था, इंशाल्लाह अब इमरान खान इंडिया करके और दिखाएगा। यार बात सुन ले, इंडिया अब के भाई लिए हमें क्या इंडिया हाल से करके सीखना चला चाहिए, गया। इंडिया से अच्छा, कुछ तो तारक, सीखना ऊपर से चाहिए, हमें आप सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान वालों को सपोर्ट नहीं, बात कर भाई, बात कर। मैं आप तारक भाई ये तो बात करें कि इमरान खान के साथ 3 साल में एक भी कोई बम ब्लास्ट या कुछ हुआ? मुझे बता। शहबाज शरीफ ने हलक उठाते ही देख रहे क्या हो गया अच्छा, हमारे मेरी कंट्री बात में। सुन, मेरी इमरान बात खान की हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? उसने कंट्रोल वो किया। दहशत गर्दों के साथ तो वो खुद मिला हुआ ओ था, यार बस उनके कर साथ बाबा, वादा बस करता रहा है कर। वो। अगर मुदस्सिर गर्द होता तो यही नहीं, थी तो आज मेरा भाई की बात आप बस कौन हुआ? अल्लाह का बंदा है, वो भी एक अच्छा, इंसान अल्लाह का है। बंदा। हाँ। यही थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। पूरी दुनिया में अल्लाह नाम है। हाफिज। अल्लाह हाफिज।